Good evening. Let us discuss about working of DC motor. This is the construction of a DC machine, which means it is DC generator and DC motor both. हमने जब कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था डीसी जनरेटर का, तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों के पार्ट्स सेम होते हैं और इसीलिए इसको डीसी मशीन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड डीसी मशीन. This machine can work as a generator and motor both. दोनों तरह से कार्य कर सकती है. जनरेटर के रूप में हमने इसका कार्य देखा है. आज डिस्कस करेंगे मोटर के रूप में ये कैसे कार्य करता है ये मशीन. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है जनरेटर की तुलना में यहाँ पे प्रोसेस रिवर्स है. जनरेटर में हमने क्या किया था, इन केस ऑफ जनरेटर वी हैव कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी, सो इट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर. तो वहाँ जनरेटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी दिया था, कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ दिस शाफ्ट. यहाँ से इनपुट किया था और आउटपुट पे हमको कहाँ पे, कार्बन ब्रश पे मिला था. एक कार्बन ब्रश पे प्लस और दूसरे कार्बन ब्रश पे मिला था माइनस. दिस इज माइनस एंड वन ब्रश इज प्लस. यहाँ पे माइनस मिला और एक पे प्लस मिला, तो ये कहलाता है डीसी जनरेटर. दूसरा, एसी मशीन को जब हम डीसी मोटर के रूप में कार्य कराएंगे तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करेंगे और ये मशीन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में. तो यहाँ पे इस बार इनपुट क्या होगा, व्हाट इज इनपुट, दिस टाइम वी आर गिविंग इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी and this electrical energy in the form of DC as input is being converted by this machine in the form of mechanical energy. तो इनपुट लेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी के रूप में और उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा में. तो इस बार हम इनपुट यहाँ देंगे, एक कार्बन ब्रश पे प्लस देंगे और दूसरे कार्बन ब्रश पे माइनस देंगे और आउटपुट हमको यहाँ इस बार मिलेगा. दिस इज आउटपुट नाउ. शाफ्ट रोटेट करेगा तो हमको मैकेनिकल पावर मिलेगा, आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, आउटपुट. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है डीसी जनरेटर की तुलना में यहाँ पे प्रोसेस रिवर्स है. तो रिवर्स प्रोसेस क्या है देखिए, यहाँ पे इस बार क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे. दो सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है. एक यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होगा. मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं. तो ऐसा मोटर कहलाता है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर. लेकिन परमानेंट मैग्नेट यूज करने से क्या होता है कि फील्ड फ्लक्स जो है वो हम चेंज नहीं कर पाते हैं. जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ अगर नॉर्थ और साउथ पोल हम बना देंगे परमानेंट सपोज, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल जो है इनका पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज नहीं कर पाएंगे. तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज नहीं कर पाएंगे तो मोटर के केस में दो प्रॉब्लम्स आएंगी. पहला, मोटर का जब हमको टार्क चेंज करना होगा, क्योंकि टार्क जो होता है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दी फ्लक्स. दूसरा, हम मोटर की स्पीड भी चेंज करते हैं फ्लक्स की मदद से. सो फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया, जैसे कि यहाँ है परमानेंट मैग्नेट लगा दिया लाइक दिस, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है. सो परमानेंट मैग्नेट होने से फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया. फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो टार्क हम जो है फ्लक्स की मदद से जो चेंज करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, या स्पीड को हम अगर फ्लक्स चेंज करके करना चाहेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगी. इस वजह से हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में भी पसंद नहीं करते हैं. वी डोंट लाइक दिस परमानेंट मैग्नेट, वी डोंट वांट दिस फ्लक्स टू बी कांस्टेंट. We change this flux as per our requirement, so we want electromagnet here. तो यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट न लगा करके क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग, जिसकी बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी. तो फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, यहाँ पे फील्ड पोल हैं, इनके ऊपर ये देखिए वाइंडिंग्स हैं. दीज वाइंडिंग्स आर कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग. यहाँ फील्ड वाइंडिंग है. ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, ये इस पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग ऐसे हम लपेट देते हैं यहाँ पे फील्ड पोल के ऊपर, और इसमें डीसी वोल्टेज देते हैं अलग से, या उसी वोल्टेज को भी हम दे सकते हैं. तो यहाँ भी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्मेचर की तुलना में यहाँ पे बहुत कम करंट होती है और
बहुत कम पावर भी होती है, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज लगा देंगे इस प्रकार से, डीसी वोल्टेज लगा देंगे और सीरीज में इसके रियोस्टेट लगा देंगे। तो रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करने से यहाँ की जो करंट है आई वो चेंज होती है। करंट चेंज होने से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है इस पोल में, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, बिकॉज दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। if more current there is more flux, if less current there is less flux, so we have the control over this flux, field flux, so that is why we use electromagnets here। तो क्या करेंगे, फील्ड सप्लाई को ऑन करेंगे, फील्ड सप्लाई ऑन कर देंगे तो फील्ड फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड होगा, नॉर्थ टू साउथ, 2 पोल का होगा तो ऐसा होगा, 4 पोल का होगा तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और जैसे ही हम आर्मेचर में सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देते हैं आर्मेचर में, ध्यान रहे क्योंकि ये डीसी मोटर है, इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए टोटल डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, आर्मेचर में भी और फील्ड में भी। तो आर्मेचर कंडक्टर्स में जब हम करंट का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन देखिए। अगर ऊपर साइड में नॉर्थ पोल है, नीचे साइड में साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो होगा इस तरह से, नॉर्थ टू साउथ। और जैसे ही आर्मेचर में हम करंट प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे आर्मेचर में जो कंडक्टर्स हैं, जो इसमें स्लॉट में, आर्मेचर स्लॉट में भरे होते हैं कंडक्टर्स, वो इस प्रकार से होते हैं। इन कंडक्टर्स में जब करंट फ्लो करने लगती है तो यह वह सिचुएशन बनती है जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लें। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड है एलोन। अगर मैग्नेटिक फील्ड अकेले होता, जो स्टेटर पे है या जो फील्ड पे है, तो वो कैसा होता, ऐसा होता, यूनिफॉर्म। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पोल, पूरे पोल में यूनिफॉर्म रहता है। अगर आर्मेचर कंडक्टर्स को इसको माने हम, दिस इज सपोज आर्मेचर कंडक्टर। अगर आर्मेचर कंडक्टर है तो आर्मेचर कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो क्या होता है कि आर्मेचर कंडक्टर जो होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए। When current flows through a conductor, it produces magnetic field around it. So if current is outwards, like here, यहाँ dot लगा है, here dot, we have dot here, so it produces magnetic field in this direction. ये एंटी क्लॉकवाइज फील्ड प्रोड्यूस करता है और इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है सर्कुलर। It makes a field which is circular in it creates a field around it and its shape is circular around it। and if the current is this like cross, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है और उसमें करंट जा रही है अंदर की तरफ, तो ये तब भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। This is the direction of magnetic field produced by a conductor which is placed perpendicular to this plane, and the direction of current is inwards. It produces field around it, magnetic field around it, and its direction is clockwise। अब दोनों को रख दें, अगर यहाँ इस फील्ड में अब इसको रख दें, जिसकी बात अभी हम मोटर के केस में कर रहे थे, तो मोटर में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर वाइंडिंग्स, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है तो क्या होता है, देखिए दोनों के इफेक्ट से क्या होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन दीज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में देखिए नॉर्थ साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड में अगर ये अकेले होता तो इसका शेप ऐसा होता, कंडक्टर के कारण जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस हुआ है। दिस इज ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर and the magnetic field due to this current carrying conductor is this। इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब इसको रखने से क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या करेगा, मेन फील्ड को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इस फील्ड को कहते हैं मेन फील्ड।
मेन फील्ड क्या फील्ड होता है, कौन सा फील्ड होता है, जो फील्ड हमने जानबूझ के क्रिएट किया है, मैग्नेटिक फील्ड या स्टेटर फील्ड है ये इन दिस केस इन डीसी मोटर। मेन फील्ड क्या है, स्टेटर वाला फील्ड जिसको हमने प्रोड्यूस किया है। दूसरा फील्ड है कंडक्टर का फील्ड जो इसमें रखा हुआ है, जिसमें करंट फ्लो कर रही है। ये कंडक्टर है जो इसमें रखा जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका फील्ड देखिए कैसा है, इसका फील्ड है सर्कुलर। तो ये क्या करता है कि मेन फील्ड पे अपना प्रभाव डालता है। दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज दिस। ये डायरेक्शन है इसका, सर्कुलर है और क्लॉकवाइज है, बिकॉज करंट इज इनवर्स, अंदर की तरफ करंट है, इसलिए इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो क्लॉकवाइज है। अब ये फील्ड क्या करेगा, ये फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड ये इस मेन फील्ड पे अपना प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालता है, देखिए ये जो साइड में है, साइड भाग में, इस भाग में इसका प्रभाव जो होता है वो इसको डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है इसको, उसको बोलते हैं, इसका जो इफेक्ट है इस डायरेक्शन में ये है, इसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है साइड साइड में, लेकिन ये जो नीचे और ऊपर भाग में, यहाँ पे इस भाग में और इस भाग में, ऊपरी भाग में और निचली भाग में देखिए इसका जो प्रभाव होता है अलग होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रखता है। तो इस कंडक्टर के निचले भाग में देखिए इसका फील्ड जो है, कंडक्टर के कारण जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर को है, साउथ टू नॉर्थ। मेन फील्ड की डायरेक्शन देखिए वो नॉर्थ टू साउथ है, दे आर अपोजिंग ईच अदर। तो क्या करता है, कंडक्टर का फील्ड मेन फील्ड को वीक कर देता है, कमजोर। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिलो दिस कंडक्टर, इस चालक के निचले भाग में लाइंस जो हैं वो हो जाएंगी स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूर दूर हो जाएंगी, फील्ड जो हो जाएगा यहाँ पे वीक हो जाएगा, कमजोर। दिस फील्ड इज वीक बिकॉज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंडक्टर हैज वीकेंड दिस मेन फील्ड, बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इसकी दिशा इधर को है और मेन फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, तो वो क्या कर रहा है, इसको वीक कर दे रहा है, कमजोर। और ये देखिए ऊपरी भाग में देखिए, अबव दिस कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ दीज टू फील्ड्स इज सेम, दोनों की दिशा सेम है, सो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। सो अबव दिस कंडक्टर फील्ड बिकम्स स्ट्रांग, ज्यादा यहाँ फील्ड लाइंस हो जाएंगी, उनका घनत्व बढ़ जाएगा, their density has become more because they are supporting each other, so lines are close to each other, so this field is strong and below this conductor is weak। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऊपर ज्यादा घनत्व की, नीचे कम घनत्व की। तो आपको हमने कभी बताया था वीडियो में, किसी वीडियो में, आप उसको जाके देख लीजिएगा। There is a property in magnetic field lines, they shift from high density to low density, ज्यादा घनत्व से कम घनत्व की तरफ फैलती हैं, या कह सकते हैं there is tendency of lateral expansion, so these lines are densely populated above this conductor। इसके ऊपर ज्यादा घनत्व है, इसके नीचे कम घनत्व है, तो ज्यादा घनत्व से लाइनें जब कम घनत्व की तरफ चलेंगी, शिफ्ट होंगी, नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी लाइंस, these lines are shifting from above to below, ऊपर से टॉप से नीचे की तरफ लाइनें शिफ्ट होंगी, तो वो क्या करेंगी, इस कंडक्टर पे एक बल लगाती हैं, इसी बल को कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स जो है इस चालक पे कार्य करने लगता है। ये फोर्स इस चालक पर नीचे की तरफ कार्य करेगा अगर ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड and its length is L and current is I and flux density in which this conductor is placed is B। तो इस चालक पर जो बल लगता है वो लगता है BIL। इतना बल कार्य करता है एक चालक पर जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र घनत्व कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व है B, चालक में बहने वाली धारा है I और चालक की लंबाई जो है, लंबवत लंबाई चुंबकीय क्षेत्र से वो है L। इस तरह से क्या होगा, चालकों में बल कार्य करने लगेगा। बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा होगी, डिपेंड करेगा कि मेन फील्ड की डायरेक्शन क्या है और चालक में बहने वाली करंट की डायरेक्शन है। इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन यहां निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में नीचे की तरफ। अगर हम इस चालक में बहने वाली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें इन प्लेस ऑफ क्रॉस, इफ आई प्लेस हियर डॉट, तो आप एनालिसिस करेंगे तो लाइंस जो हैं इस भाग में, निचले भाग में डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका जो फील्ड होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऊपरी भाग में इधर को लाइनें हो जाएंगी, निचले भाग में इस तरह से, तो निचले भाग में फील्ड सपोर्ट करेगा दोनों का,
और ऊपरी भाग में फील्ड एक दूसरे का अपोज करेगा, तो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऊपर डेंसिटी घट जाएगी, तो कंडक्टर के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि हाई डेंसिटी नीचे हो जाएगी और ऊपर लो डेंसिटी हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो लाइंस जो हैं इधर से निचले भाग से ऊपर की भाग की तरफ शिफ्ट होंगी, तो इस कंडक्टर पे बल लगेगा ऊपर की तरफ। तो यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो उस पे फोर्स जो है वो रिवर्स हो जाएगा, क्रॉस की दशा में नीचे की तरफ, डॉट की दशा में ऊपर की तरफ। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज करना हो तो एक और तरीका है, वो है अगर हम इन पोलों को आपस में इंटरचेंज कर दें, यहाँ नॉर्थ कर दें, हेयर वी प्लेस नॉर्थ, हेयर वी प्लेस साउथ, देन डायरेक्शन ऑफ मेन फील्ड रिवर्सेस, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, तब भी इस पे फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसके बारे में अभी और हम बात करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन। यही फोर्स है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यही फोर्स है जिसके कारण डीसी मोटर में टार्क लगता है और डीसी मोटर घूमता है। तो ये जिस फोर्स की हम बात अभी कर रहे थे, यही फोर्स है जो इन कंडक्टर्स पे डेवलप हो रहा है। इसी फोर्स की वजह से ये कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इन कैसे मूव करते हैं इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में। देखिए, एक कंडक्टर होता तो उस पर एक फोर्स लगता, लेकिन यहाँ पे क्या है, देयर आर टू कंडक्टर्स, या इसको हम एक क्वाइल कह सकते हैं। तो इसमें क्या व्यवस्था की जाती है, टार्क निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टार्क। एक चालक होता तो बल लगता, हम क्या कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था इसमें करेंगे कि इसमें टार्क लगे, बल आघूर्ण लगे। तो देखिए, इसमें मल्टी टर्न क्वाइल है जो घूम रही है, ये है जो सिंगल टर्न क्वाइल है, बट टार्क प्रोड्यूस होने का जो प्रिंसिपल है वो हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। वी वांट टू डिस्कस हाउ टार्क इज प्रोड्यूस्ड, कितना आघूर्ण कैसे पैदा होता है, मोटर घूमता क्यों है, इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। डीसी मोटर क्यों घूमता है, तो ये देखिए, ये तो इसमें बहुत से फेरे हैं, या ये सिंगल टर्न क्वाइल है, तो इसको देखते हैं कैसे इसमें टार्क डेवलप होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर, देखिए एक ये है दिस इज वन कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये मान लीजिए, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर ये मान लीजिए, इनको आपस में जोड़ दिया गया है तो ये बन गया है क्वाइल। आर्मेचर में क्वाइल होती है, ये आर्मेचर उसको बोलते हैं जो रोटेटिंग पार्ट है डीसी मोटर में, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इस तरह के बहुत से कंडक्टर्स होते हैं। इस तरह कंडक्टर जब जा करके आपस में जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं वाइंडिंग या क्वाइल। तो देखिए इसमें क्या व्यवस्था है, यहाँ हमने फील्ड प्रोड्यूस कर दिया है। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच दीज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड, ये रख दिए गए हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ फील्ड है। अब ये फील्ड परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है उसके कारण, या इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण भी हो सकता है, बट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि परमानेंट मैग्नेट को हम ज्यादा लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है और मोटर की टार्क जो है और मोटर की स्पीड है उसको चेंज करने में फिर प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। अब जैसे ही हम यहाँ सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देते हैं इनपुट, तो ये डीसी मोटर क्या करता है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी into mechanical energy. It converts DC electrical energy into mechanical energy. It is called DC motor. अब यहाँ हमने बैटरी जोड़ दिया, ये कार्बन ब्रश है प्लस, ये कार्बन ब्रश है माइनस, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये प्लस ये माइनस। यहाँ जैसे ही सप्लाई हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस के संपर्क में है कंडक्टर, ये कंडक्टर क्या करेगा, इसमें ये करंट अंदर की तरफ इसमें इंजेक्ट करेगा और इधर से करंट आएगी बाहर की तरफ। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर इज द कंडक्टर विच इज कनेक्टेड विथ प्लस ब्रश, इट कैरीज करंट इन दिस डायरेक्शन। इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए ये है अंदर की तरफ। अब ये करंट जाएगी, देखिए कैसे, इस ब्रश से जाएगी कम्यूटेटर सेगमेंट पे। कम्यूटेटर सेगमेंट ये आपस में इंसुलेटेड हैं, तो इधर करंट नहीं जा सकती है, क्योंकि हेयर वी हैव इंसुलेशन, माइका इंसुलेशन, वी हैव प्रोवाइडेड माइका इंसुलेशन। तो यहां से जो करंट जा रही है वो जा रही है किस पे जाएगी, इस कंडक्टर पे जाएगी, बिकॉज दैट कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ हिज सेगमेंट।
इस सेगमेंट से जुड़ा है, यहाँ करंट जाएगी, फिर ये करंट इधर जाएगी, इधर से होते हुए ये करंट इस रास्ते से वापस। तो ये जो कंडक्टर दूसरा है नॉर्थ पोल में रखा है, द कंडक्टर विच इज इन दी नॉर्थ पोल, सपोज दिस कंडक्टर इज ए बी एंड दिस कंडक्टर इज सी डी। सो कंडक्टर ए बी में करंट जाएगी अंदर, कंडक्टर सी डी में करंट आएगी बाहर, सेम करंट। ये करंट यहां से आएगी, फिर इस सेगमेंट पे आएगी, इस सेगमेंट से इधर नहीं जा सकती है इस साइड में, क्योंकि यहां जो है वी हैव प्रोवाइडेड इंसुलेशन, सो दिस करंट कैन नॉट गो ऑन सेगमेंट दिस। This segment is S1, suppose this segment is S2, so this current cannot go on S1, this current goes through this brush। ये ब्रश है मान लीजिए B2, ये ब्रश मान लीजिए B1, तो ये ब्रश पे जाएगी और ब्रश से जाएगी इधर से, ये जाएगा इस तरह से करंट बैटरी के या जो भी सोर्स है, डीसी सोर्स है तो सर डीसी सोर्स, ये डीसी जनरेटर हो सकता है या डीसी सोर्स कोई भी हो सकता है, ये रेक्टिफायर के आउटपुट से हो सकता है, ये बैटरी हो सकता है, सो इट इज अल्टीमेटली डीसी सोर्स। यहां जाएगी, इस तरह से करंट फ्लो करेगी। तो करंट की डायरेक्शन तो ये हो गया। अब इसमें देखिए हमने अभी बताया था व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ फोर्स ऑन दैट कंडक्टर। तो कोई धारावाही चालक, देखिए धारावाही चालक है ए बी, दूसरा धारावाही चालक है सी डी। ये दोनों धारावाही चालक क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं, दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, इन पे बल डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा। कैसे डेवलप होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कितना बल डेवलप होगा, BIL, अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे हैं, अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पे रखे हैं तो वो होगा BIL sin theta। Here in this case they are placed perpendicular to the magnetic field, so this formula is applicable here। यहाँ पे लगेगा ये फार्मूला नहीं लगेगा, चालक रखे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इस प्रकार से ये बल लगेगा। इस चालक पे किधर को बल लगेगा, कि बल का मान तो ये है BIL, और इसका दिशा क्या होगी, इसकी दिशा को जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था उस तरह से भी निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से भी निकाल सकते हैं, यूजिंग फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल। इसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होगा ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऊपर की तरफ बल लगेगा, कितना BIL। दूसरा ये चालक या इधर जितने भी चालक होंगे उन पे जो फोर्स लगेगा उसका मान भी सेम रहेगा BIL, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन आप निकाल लीजिए, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनालिसिस मेथड से निकाल लीजिए, या चाहे तो अभी लेफ्ट हैंड रूल पे बात करूंगा उस पे भी, उससे भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दीज कंडक्टर्स विच आर प्लेस्ड इन द नॉर्थ पोल। यहाँ इन सभी चालकों पर, जो भी चालक यहाँ होंगे, दोज कंडक्टर्स विच आर हियर दे फील फोर्स डाउनवर्ड्स। ये चालक ऊपर की तरफ, ये चालक नीचे की तरफ, तो यहाँ पे होता है, देखिए ये होता है धुरा शाफ्ट। अगर इनके बीच में दूरी अगर d माने तो ये एक मिल के बलयुग्म बनाते हैं, दे फॉर्म अ कपल। यहाँ अगर बहुत से कंडक्टर्स हैं तो सभी जो है उनका फोर्स ऐड हो जाएगा, इधर भी बहुत से कंडक्टर्स हैं उनका भी फोर्स ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों ने क्या किया, एक बलयुग्म बनाया, दोनों फोर्स ने मिलकर के, दे फॉर्म अ कपल, ड्यू टू दिस कपल देयर इज अ टार्क इन दिस डायरेक्शन। इस दिशा में एक बलाघूर्ण लगेगा, कितना बलाघूर्ण लगेगा, वो लगेगा F इंटू डी। डी क्या है, इनके बीच दूरी जो है, ये रोटर का डायमीटर भी कह सकते हैं, ये डायमीटर भी कह सकते हैं रोटर का। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, दिस इज दी टार्क। इस टार्क के कारण ये कंडक्टर क्या करेगा, ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इस पे एक बलाघूर्ण लगेगा, ये घूमेगा, किस दिशा में घूमेगा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि ये कॉइल घूम रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ये कॉइल ऊपर की तरफ, तो इस दिशा में ये जाएंगे। फिर क्या होगा, यहां जब इंटरपोलर रीजन में पहुंचेंगे तो यहां क्या करेगा, कम्यूटेटर इनके करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इस तरह का करंट लेके गया नॉर्थ पोल में, साउथ वाला कंडक्टर, अगर साउथ पोल में जो कंडक्टर है AB, इसमें करंट की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। नॉर्थ पोल में जो कंडक्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है, बाहर की तरफ, इस पे फोर्स किधर को लग रहा है, डाउनवर्ड्स। अगर ये कंडक्टर जब रोटेट करेगा, ये जब घूमेगा तो क्या होगा, ये कंडक्टर नॉर्थ पोल वाले साउथ पोल वाले इंटरचेंज होंगे। नॉर्थ पोल वाला कंडक्टर घूमते हुए यहां से जाएगा, यहां से जाएगा घूमते हुए
ये चला जाएगा साउथ पोल में और साउथ पोल वाला कंडक्टर घूमते हुए जाएगा नॉर्थ पोल में। तो अगर ये करंट यही करंट लेके गया, इधर की डायरेक्शन में करंट यहां अगर लेके गया, इधर इसकी डायरेक्शन क्या थी, इधर डायरेक्शन थी अंदर की तरफ। अगर ये कंडक्टर अंदर की तरफ करंट लेके यहां गया तो आप निकालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ ना लग करके ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर सेम डायरेक्शन में करंट लेकर के ये गया नॉर्थ पोल में तो ऊपर की तरफ इस पे लगेगा। और ये कंडक्टर जो है नॉर्थ पोल में था, जब यहां आएगा तो नॉर्थ पोल में इसकी करंट की डायरेक्शन क्या थी, इसकी करंट की डायरेक्शन थी बाहर की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन थी इस चालक में जब नॉर्थ पोल में ये था। अगर यही करंट की डायरेक्शन रह जाएगी यहां तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ ना लग करके बल्कि लगेगा नीचे की तरफ। तो अभी आधा चक्कर ये घूमा था तो फोर्स की डायरेक्शन पहले क्या थी, फोर्स की डायरेक्शन ये थी और टार्क लग रहा था इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। अगर ये करंट सेम लेके चला गया पोल में, अगले पोल में, तो क्या होगा, इस पे फिर टार्क लग जाएगा उल्टा डायरेक्शन में। इस तरह से ये मोटर घूम नहीं पाएगा, आधा चक्र टार्क लगेगा क्लॉकवाइज और आधा चक्र इस पे टार्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमको कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जब ये कंडक्टर साउथ पोल वाला कंडक्टर जिसमें करंट जा रही है अंदर की तरफ और ये नॉर्थ पोल वाला कंडक्टर जिसमें करंट आ रही है बाहर की तरफ, जब ये अपना पोल चेंज करेंगे, नॉर्थ पोल वाला जब साउथ पोल में जाएगा या साउथ पोल वाला जब इंटर करेगा नॉर्थ पोल में, तो इसके करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। यहां करंट की डायरेक्शन जो भी कंडक्टर आए, नॉर्थ पोल में कोई भी कंडक्टर आए उसकी करंट यही रहनी चाहिए, तभी इस पे टार्क लगेगा इस डायरेक्शन में। और साउथ पोल में जो भी कंडक्टर आए उसके करंट की डायरेक्शन हमेशा यही डायरेक्शन में रहनी चाहिए, तभी इस पे जो है टार्क लगेगा, इस दिशा में फोर्स इस दिशा में लगेगा, तभी ये मोटर यूनि डायरेक्शनल होगी, एक दिशा में घूम पाएगी। तो ये आवश्यक है यहाँ पे कि इनमें जो करंट है इनकी करंट को एक पोल से दूसरे पोल में जब ये इंटर करें तो वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। ये नॉर्थ पोल वाला साउथ में जाए तो रिवर्स करके जाए और साउथ पोल वाला नॉर्थ पोल में जाए तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके जाए। इन अदर वर्ड्स, एनी कंडक्टर विच कम्स इन द नॉर्थ पोल इट शुड कैरी करंट इन दिस डायरेक्शन। जो भी चालक नॉर्थ पोल में आए, इधर को धारा लेके आए, तभी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और तभी टार्क लगेगा इसको क्लॉकवाइज। और साउथ पोल में जो भी कंडक्टर आए घूम के उसकी करंट की डायरेक्शन यही रहे, तभी इस पे जो फोर्स लगेगा ऊपर और ये टार्क लगेगा इस दिशा में, तभी ये मोटर एक दिशा में घूम पाएगी। तो करंट की क्या होता है, रिवर्सल होता है बार बार। नॉर्थ पोल से साउथ में जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है कम्यूटेटर, साउथ पोल से नॉर्थ में जाता है तो भी उसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर ने वहां क्या किया था, जनरेटर के केस में, कम्यूटेटर ने जनरेटर के केस में एसी को डीसी में कन्वर्ट किया था। यहां कम्यूटेटर का फंक्शन उल्टा है, डीसी वोल्टेज जो है उसके कारण जो करंट है उसकी करंट की डायरेक्शन बार बार, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को बार बार ये चेंज करता है। सी दी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज बीइंग चेंज्ड बाय दिस कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर मिलके क्या करते हैं, कंडक्टर में या वाइंडिंग में या तारों में जो करंट की दिशा है वो बार बार चेंज करते रहते हैं। कैसे चेंज करते रहते हैं, देखिए यहाँ पे ये अगर नॉर्थ पोल इसको कहें, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल में जो कंडक्टर्स आएंगे घूमते हुए कहीं से भी, ये टार्क लग रहा है जिस टार्क के कारण ये घूम रहा है मोटर, तो साउथ पोल में जो कंडक्टर आएगा उसकी करंट की डायरेक्शन को ये कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश मिल करके क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस केस में मोटर इधर को अगर घूम रहा है तो साउथ पोल में जो कंडक्टर होगा, साउथ पोल में जो कंडक्टर होगा उसकी करंट की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं क्या होगी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जिसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। तो ये करंट जो इनमें होती है कंडक्टर्स में, उनकी दिशा बार बार चेंज होती रहती है और वो काम करता है कम्यूटेटर कार्बन ब्रश के साथ मिल करके। अभी हम फोर्स की दिशा बात कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसकी दिशा निकालने का एक तरीका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहला तरीका तो हमने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस से भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एनालिसिस, उससे अभी हम निकाले थे फोर्स की डायरेक्शन। दूसरा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल,
ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से आप सीधे बल की दिशा निकाल सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 1 मिनट। 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स, नेमली फोर फिंगर, मिडिल फिंगर and thumb in such a way they are perpendicular to each other. Four finger points towards the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. Four finger represented by the direction of magnetic field, and middle finger represents the direction of current. Then thumb points toward the direction of force or motion. बल की दिशा अंगूठा बताता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो चालक पर जो बल होगा वो अंगूठा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले या उत्पन्न हुए बल की दिशा को व्यक्त करता है। सो दीज टू थिंग्स आर नोन एंड दिस इज अननोन। दिस इज अननोन, दिस इज नोन, दिस इज नोन। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको इधर उंगली करेंगे, इधर से इनको सेट कर लेंगे तो ये हमको ज्ञात हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर होगा, नॉर्थ पोल में फोर्स की डायरेक्शन अलग आएगी और साउथ पोल में फोर्स की डायरेक्शन अलग आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर प्लस है, अगर हमने दिया है इस ब्रश पे और यहाँ पे हमने माइनस दिया है इस ब्रश पे, तो देखिए ये प्लस ब्रश क्या करेगा, इधर से करंट सेंड करेगा और ये करंट पीछे से घूमते हुए इधर से आएगा इधर को, और इस कार्बन ब्रश पे इधर करंट होगी इधर को। ये है। तो यहाँ हम सप्लाई देंगे बैटरी से या डीसी सोर्स से प्लस माइनस। तो यहाँ पे इनपुट हमने क्या किया, इनपुट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहाँ पे किया, ये आर्मेचर में किया। फील्ड पे भी करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो थोड़ा सा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में जो हम सप्लाई देते हैं केवल उतना फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा फील्ड वाइंडिंग में करंट भी नहीं जाती है। तो फील्ड वाइंडिंग की जो पावर रिक्वायरमेंट है इट इज़ लेस, बहुत ज़्यादा पावर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका काम है केवल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना। मेन जो पावर रिक्वायरमेंट होती है वो आर्मेचर में होती है, आर्मेचर वाइंडिंग में होती है। तो ज़्यादा करंट इसी में फ्लो करती है, इसलिए वाइंडिंग बहुत मोटे तार की होती है। ठीक, कितना मोटे तार की होगी ये डिपेंड करेगा कितना लोड लेना है मोटर को, कितना हॉर्स पावर की मोटर है, या कितना किलोवाट की मोटर है, या कितना मेगावाट की मोटर है। ऑन दीज थिंग्स इट डिपेंड्स व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, मोटा तार लगता है क्योंकि आर्मेचर में ही पावर डेवलप होती है, यही मैकेनिकल पावर डेवलप होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में यही होता है। तो हम बात कर रहे थे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पर अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे करंट इस कंडक्टर में जा रही है अंदर, फील्ड की डायरेक्शन देखिए नॉर्थ टू साउथ, तो इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। यही कंडक्टर जब ये जो कंडक्टर यहाँ रखे हुए हैं साउथ पोल में, यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे फ्लेमिंग के आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे फोर्स लगेगा अपवर्ड, यहाँ फोर्स डाउनवर्ड, यहाँ फोर्स अपवर्ड। अब देखिए साउथ पोल में कंडक्टर पे फोर्स अपवर्ड लग रहा है, नॉर्थ पोल में जो कंडक्टर है उस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। दोनों मिलकर के बल आघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं और इसको रोटेट कर रहे हैं किस दिशा में, इसको रोटेट कर रहे हैं वामावर्त दिशा में। दिस मोटर इज रोटेटिंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस दिशा में घूम रहा है वामावर्त दिशा में। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल के अंतर्गत जितने चालक हैं उनमें करंट नीचे, साउथ पोल में जितने चालक हैं उनमें उन पे फोर्स ऊपर। ये मिल करके बलयुग्म बना रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग ए कपल, ड्यू टू कपल देयर इज टार्क इन दिस डायरेक्शन, सो मोटर इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। मोटर घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी के कारण। अब अगर हम कोई एक चेंज कर दें, आइदर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे यहाँ धन की जगह ऋण लगा दें और यहाँ ऋण की जगह धन लगा दें। सपोज इफ वी प्लेस हेयर माइनस अगर कर दें, अगर यहाँ माइनस कर दें और यहाँ प्लस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा,
ये जो कंडक्टर्स नॉर्थ पोल में आएंगे उनमें करंट जो होगी उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ ना हो करके बाहर की तरफ हो जाएगी, और साउथ पोल में जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट बाहर की तरफ ना हो करके अंदर की तरफ हो जाएगी। तो नॉर्थ पोल पे जो कंडक्टर्स रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल में जो कंडक्टर्स आएंगे, ऑल द कंडक्टर्स विच आर कमिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ पोल, इनमें करंट जो करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, बाहर की तरफ कर देंगे तो फोर्स लगेगा अपवर्ड। और साउथ पोल में जो कंडक्टर्स हैं उनमें भी हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, इनमें करंट अब अंदर की तरफ कर दिया तो इस पे फोर्स भी लगेगा डाउनवर्ड। तो मोटर जो है अब उल्टा घूमेगी, इस डायरेक्शन से जाएगी इस डायरेक्शन की तरफ, यानी पहले घूम रही थी इधर को, तो ये मोटर घूमेगी इस दिशा में क्लॉकवाइज। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मोटर जो है रिवर्स घूमेगा, लेकिन अभी हमने फील्ड चेंज नहीं किया है, फील्ड सेम है, केवल आर्मेचर की सप्लाई चेंज करना है। वी हैव टू चेंज दी सप्लाई ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर को अगर हमने रिवर्स कर दिया सप्लाई तो ये मोटर घूमेगा उल्टा। तो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने का ये तरीका है कि या तो आर्मेचर की सप्लाई चेंज कर दें या आर्मेचर की सप्लाई सेम रहे प्लस माइनस, हम यहाँ पोल रिवर्स कर दें। पोल अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फील्ड पोल अगर हम रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ, और यहाँ हो जाएगा नॉर्थ। हेयर साउथ हेयर नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिवर्स। इस डायरेक्शन में फील्ड हो जाएगा उल्टा डायरेक्शन में, फील्ड उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा तो आप लगाइए लेफ्ट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन ये यही है सेम। हमने सप्लाई दिया है प्लस, यहाँ दिया है माइनस, ये हमने सप्लाई नहीं चेंज किया, इस बार हमने फील्ड चेंज कर दिया है, फील्ड तो प्लस माइनस दिया, सेम सप्लाई है आर्मेचर में बट हमने फील्ड को रिवर्स कर दिया है। कैसे, फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई जो है उसकी सप्लाई को रिवर्स कर देंगे, फील्ड में जो हमने सप्लाई दिया था प्लस माइनस उसको उल्टा जोड़ देंगे, माइनस प्लस कर देंगे, बस ये फील्ड चेंज हो जाएंगे। फील्ड चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अपवर्ड, इन कंडक्टर्स पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, तो अब ये टार्क लगेगा इसमें क्लॉकवाइज, तो ये मोटर घूमेगा उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में। इसी वजह से हम अगर मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इधर वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट। अगर दोनों को एक साथ चेंज कर दिया, जैसे फील्ड आर्मेचर करंट इधर को है अभी और फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे अगर हम दोनों को एक साथ चेंज कर दें, सपोज हमने यहाँ भी चेंज कर दिया यहाँ भी चेंज कर दिया, सपोज इफ वी चेंज दी फील्ड एंड आर्मेचर बोथ एट द सेम टाइम, आर्मेचर करंट का डायरेक्शन और फील्ड का भी चेंज कर दिया दोनों साथ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दिया उल्टा, यहाँ साउथ पोल कर दिया यहाँ नॉर्थ पोल कर दिया। अगर आप लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो क्या होगा, देखिए यहाँ करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग में, अभी करंट जाएगी इधर अंदर की तरफ, इधर आएगी बाहर की तरफ। आप लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल तो इस पे लगेगा अभी भी फोर्स, इस पे फोर्स जो है वो लगेगा अभी भी डाउनवर्ड, इस पे लगेगा अभी भी अपवर्ड, सो दिस मोटर कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसलिए आर्मेचर और फील्ड जब दोनों एक साथ अगर आप चेंज करेंगे तो फिर बल की दिशा और टार्क की दिशा चेंज नहीं होती है और मोटर उसी डायरेक्शन में घूमती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। इसके बारे में और बात कर लेते हैं, तो होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में हम सब बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमने जैसे ही फील्ड सप्लाई को ऑन किया फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, वो इस तरह से होते हैं, 4 पोल का अगर है तो उसमें इस तरह से फील्ड प्रोड्यूस होता है इस प्रकार का। इसमें ये आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर्स रखे हुए हैं, हम इन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कंडक्टर्स। दीज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड है साउथ, दीज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग में भरे होते हैं। जैसे ही हम डीसी सप्लाई देते हैं कार्बन ब्रश पे, वो कार्बन ब्रश से सप्लाई जाती है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस दिस इज माइनस, माइनस प्लस जैसे ही देंगे यहाँ से करंट जाएगी इधर से कम्यूटेटर पे जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा करंट। जो भी कंडक्टर्स नॉर्थ पोल में हैं देखिए उनमें करंट एक दिशा में जाएगी, जो भी कंडक्टर साउथ पोल में हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करंट की करेगा कम्यूटेटर अपोजिट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ पोल में जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट इधर, साउथ पोल में जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट इधर को।
बाहर की तरफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, इन सभी पे फोर्स नीचे, इन सभी पे फोर्स अपवर्ड। ये फोर्स मिल करके क्या करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं। दे फॉर्म अ कपल, ड्यू टू कपल देयर इज ए टार्क, टार्क लगता है तो ये घूमता है, घूमता है तो जैसे ही नॉर्थ पोल वाला कंडक्टर साउथ में जाता है, कम्यूटेटर उसके करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, और साउथ पोल वाला कंडक्टर जब नॉर्थ पोल में इंटर करता है तो उसके करंट की डायरेक्शन को भी कम्यूटेटर रिवर्स कर देता है, जिससे लगने वाले टार्क की दिशा बनी रहती है और ये मोटर कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में घूमता रहता है। और इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जब हमको चेंज करना होता है तो या तो हम सप्लाई आर्मेचर की रिवर्स कर देते हैं या तो सप्लाई फील्ड की रिवर्स कर देते हैं। दोनों एक साथ रिवर्स नहीं करते हैं, दोनों एक साथ रिवर्स करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन जो है रोटेशन की वो चेंज नहीं होती है। तो देखिए क्या होता है सप्लाई का पाथ, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम सप्लाई देते हैं कहाँ पे, कार्बन ब्रश पे, आर्मेचर सप्लाई। फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पे सप्लाई देंगे फील्ड में। अगर यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है तो वो परमानेंट पोल बने रहेंगे, अगर फील्ड वाइंडिंग होगी तो उसकी सप्लाई हम देंगे, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग होगी उसकी उसको सप्लाई दे देंगे सेपरेट। ये सप्लाई जो है आर्मेचर वाइंडिंग की सप्लाई देखिए कैसे जाती है, कार्बन ब्रश पे जब हम सप्लाई देते हैं तो ये कार्बन ब्रश की सप्लाई जाती है कम्यूटेटर सेगमेंट पे। ये कार्बन ब्रश से सप्लाई जाएगी इधर से होते हुए कार्बन ब्रश पे, ये चली जाएगी इस सेगमेंट पे। माइनस वाला सपोज ये प्लस है, दूसरा ये माइनस वाला ब्रश है, वहां से सप्लाई आ जाएगी इस सेगमेंट पे। अब यहां से सप्लाई जो जाएगी तो इसमें क्या होगा, करंट जो इसके साथ जो भी कंडक्टर जुड़ा होगा इस सेगमेंट के साथ में, उन सभी कंडक्टर्स में करंट जो है अपवर्ड होगी। जो भी सेगमेंट्स जो भी इस सेगमेंट के साथ कंडक्टर जुड़े हैं उन सभी कंडक्टर्स में करंट होगी एक डायरेक्शन में, और जो भी कंडक्टर इसके साथ जुड़े होंगे उन सभी में करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट। तो ये जो कंडक्टर्स होंगे वो एक पोल में होंगे, अगर नॉर्थ में होंगे तो सभी नॉर्थ में होंगे, अगर साउथ में होंगे तो सभी साउथ में होंगे, बिकॉज दे आर कैरिंग करंट इन वन डायरेक्शन। सभी की जो करंट की दिशा सेम होती है, दे आर इन दी सेम पोल। अगर ये सब साउथ पोल के अंतर्गत कंडक्टर्स हैं तो ये सभी कंडक्टर्स कहाँ होंगे, ये सभी कंडक्टर्स होंगे नॉर्थ पोल के अंतर्गत। तो देखिए नॉर्थ पोल के अंतर्गत जितने कंडक्टर्स हैं उनमें करंट की डायरेक्शन एक है, साउथ पोल में जितने कंडक्टर्स हैं उनमें करंट की डायरेक्शन एक है। करंट की डायरेक्शन एक होगी तो सब पे बल इस पे नीचे, सब पे बल इसमें ऊपर, इसके कारण एक इस पे टार्क लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टार्क लगेगा, फोर्स डेवलप होगा सभी कंडक्टर्स पे, उसके कारण टार्क डेवलप होगा, वो टार्क लगेगा इस दिशा में, ये मोटर घूमेगा। तो ये था करंट का पाथ। अब यहाँ देखिए इस तरह से होगा, जैसे ही आप प्लस माइनस रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम माइनस और प्लस को आपस में रिवर्स कर देंगे तो करंट का पाथ क्या होगा, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। जैसे ही ये माइनस प्लस उल्टा किया ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करंट होगी इन कंडक्टर्स में अप हो जाएगी, इधर जो आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर्स हैं और इधर जो आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर्स हैं इन सभी कंडक्टर्स में करंट हो जाएगी डाउन। ये ऐसे ही डाउन होगा, यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। साउथ पोल में जो कंडक्टर्स हैं उनमें देखिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, नॉर्थ पोल में जो कंडक्टर्स हैं उनमें भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे हमने जैसे ही सप्लाई को उल्टा दिया आर्मेचर में माइनस प्लस दिया, वैसे ही ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, यहाँ अंदर यहाँ बाहर, लगने वाला टार्क लगेगा अपोजिट उल्टा, और ये मोटर घूमेगा उल्टा डायरेक्शन में। इस तरह से रिवर्सल होता है। तो यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा हम देख लें क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी गिव सप्लाई हेयर दीज कंडक्टर्स। जो भी नॉर्थ पोल में कंडक्टर्स हैं इनमें करंट की दिशा सेम होगी, सपोज ये इनमें करंट की दिशा है